अपने आप में निवेश करना सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि ये आपकी जिंदगी को बदलने का सबसे पावरफुल तरीका है। आज हम बात करेंगे उन किताबों की जो दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी बदल चुकी हैं। ये किताबें सिखाती हैं कि कैसे आप अपने स्किल्स, माइंडसेट और फाइनेंशियल लिटरेसी को डेवलप करके एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। जब आप अपने आप में इन्वेस्ट करते हैं तो आप सिर्फ अपना प्रेजेंट नहीं बदलते, बल्कि अपने फ्यूचर की फाउंडेशन भी मजबूत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स क्लियर की मास्टरपीस एटॉमिक हैबिट्स की। ये किताब एक सिंपल लेकिन रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, छोटे चेंजेस, बड़े रिजल्ट। क्लियर कहते हैं कि आप अपने गोल्स के लेवल तक राइज नहीं करते, बल्कि आप अपने सिस्टम्स के लेवल तक फॉल करते हैं। मतलब ये है कि अगर आप अपनी हैबिट्स को ठीक कर लें तो सक्सेस ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इस किताब का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है 1% बेटर एवरी डे का कॉन्सेप्ट। अगर आप रोज सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट करें तो साल के अंत तक आप 37 टाइम्स बेहतर हो जाएंगे। ये कंपाउंड इफेक्ट का परफेक्ट एग्जांपल है। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 5 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ते हैं तो महीने भर में आपको 2.5 घंटे एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाता है। ये सिंपल मैथ है, लेकिन इसका इम्पैक्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। क्लियर बताते हैं कि हैबिट्स बनाने के लिए 4 सिंपल रूल्स है: मेक इट ऑब्वियस, मेक इट अट्रैक्टिव, मेक इट इजी और मेक इट सेटिस्फाइंग। हर रूल के पीछे डीप साइकोलॉजी है। जब आप कुछ ऑब्वियस बनाते हैं तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उस पर फोकस करता है। अट्रैक्टिव बनाने से डोपामीन रिलीज होता है, इजी बनाने से रेजिस्टेंस कम हो जाता है और सेटिस्फाइंग बनाने से आप उस हैबिट को रिपीट करना चाहते हैं। एनवायरनमेंट डिजाइन भी एक क्रूशियल फैक्टर है। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो फ्रूट्स को विजिबल जगह रखें और जंक फूड को छुपा दें। ये क्यू बेस्ड हैबिट फॉर्मेशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। क्लियर का ये ऑब्जर्वेशन बहुत प्रोफाउंड है कि हम अपने एनवायरनमेंट के प्रोडक्ट हैं। अगर आप अपना एनवायरनमेंट चेंज कर दें तो आपका बिहेवियर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बजाय ये कहने के कि मैं स्मोकिंग क्विट करना चाहता हूं, कहें मैं एक नॉन स्मोकर हूं। ये सटल शिफ्ट आपके बिहेवियर को फंडामेंटली चेंज कर देता है। जब आप अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हैं तो आपके एक्शंस ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाते हैं। ये साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पावरफुल फॉर्म है। अब आते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की गेम चेंजिंग बुक रिच डैड पुअर डैड पर। यह किताब फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में है, लेकिन इसका रियल मैसेज माइंडसेट के बारे में है। कियोसाकी 2 डिफरेंट फिलॉसफीज प्रेजेंट करते हैं: ट्रेडिशनल मिडिल क्लास थिंकिंग और रिच माइंडसेट। ये बुक मिलियंस ऑफ लोगों की फाइनेंशियल थिंकिंग को फंडामेंटली चेंज कर चुकी है। पुअर डैड कहते हैं अच्छी जॉब करो, सिक्योर रहो, पेंशन के लिए सेव करो। रिच डैड कहते हैं एसेट्स बाय करो जो आपको मंथली इनकम दे, लायबिलिटीज से बचो और फाइनेंशियल एजुकेशन लो। सबसे शॉकिंग रेवलेशन ये है कि आपका घर एसेट नहीं है बल्कि लायबिलिटी है, क्योंकि ये आपकी पॉकेट से पैसा निकालता है। ये कॉन्सेप्ट इनिशियली शॉकिंग लगता है, लेकिन जब आप डीपली थिंक करते हैं तो ये परफेक्ट सेंस बनाता है। रिच डैड फिलॉसफी में गुड डेट और बैड डेट का कॉन्सेप्ट है। गुड डेट वो है जो आपको इनकम जनरेट करने में हेल्प करे, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी। बैड डेट वो है जो सिर्फ एक्सपेंस क्रिएट करे, जैसे कार लोन। ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत पावरफुल है, क्योंकि ये आपको पैसे के बारे में डिफरेंटली सोचने पर मजबूर करता है। जब आप हर परचेज को एसेट या लायबिलिटी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो आपके फाइनेंशियल डिसीजंस ड्रामेटिकली इंप्रूव हो जाते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को कियोसाकी बार बार एम्फसाइज करते हैं। स्कूल में हमें एम्प्लॉय बनना सिखाते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना नहीं। कैश फ्लो क्वाड्रेंट में 4 कैटेगरीज हैं: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। रियल वेल्थ बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर क्वाड्रेंट में है। ये क्वाड्रेंट कॉन्सेप्ट बहुत प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये क्लियरली शो करता है कि वेल्थ क्रिएशन के डिफरेंट लेवल्स कैसे काम करते हैं। मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ब्रिलियंट बुक है जो मनी के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करती है। हाउसल का मेन आर्गुमेंट ये है कि फाइनेंशियल सक्सेस टेक्निकल नॉलेज से ज्यादा बिहेवियर के बारे में है। आप वर्ल्ड का बेस्ट इन्वेस्टर हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका बिहेवियर रॉन्ग है तो आप फेल हो जाएंगे। ये इनसाइट रिवोल्यूशनरी है, क्योंकि ये एक्सप्लेन करती है कि क्यों हाईली एजुकेटेड लोग भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। इस किताब का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है इनफ का कॉन्सेप्ट। हाउसल कहते हैं कि सबसे रिस्की फाइनेंशियल बिहेवियर ये है कि आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होते। ग्रीड आपको डिस्ट्रॉय कर देता है। वॉरेन बफेट का एग्जाम्पल देते हैं। उनकी 99% वेल्थ 65 की एज के बाद बनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट की पावर से।
ये पेशेंस और लॉन्ग टर्म थिंकिंग का परफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन है। वेल्थ बिल्डिंग वर्सेस वेल्थ प्रिजर्वेशन भी एक क्रूशियल डिस्टिंक्शन है। वेल्दी बनना अलग स्किल है, वेल्दी रहना बिल्कुल अलग स्किल है। गेटिंग वेल्दी रिक्वायर्स टेकिंग रिस्क्स, स्टेइंग वेल्दी रिक्वायर्स फ्रुगैलिटी और पैरानोया। ये पैराडॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। रिच लोग रिस्क लेते हैं जब वे वेल्थ बिल्ड कर रहे होते हैं, लेकिन कंजर्वेटिव हो जाते हैं जब वे उसे प्रिजर्व करना चाहते हैं। सेविंग मनी का साइकोलॉजी भी फैसिनेटिंग है। हाउसल कहते हैं कि सेविंग का रियल बेनिफिट ये नहीं है कि आप कुछ स्पेसिफिक बाय कर सकें, बल्कि ये है कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। मनी गिव्स यू ऑप्शंस और ऑप्शंस गिव यू फ्रीडम। ये फ्रीडम टाइम की फॉर्म में आती है। आप अपना टाइम कंट्रोल कर सकते हैं। जब आपके पास इमरजेंसी फंड होता है तो आप बैड बॉस को क्विट कर सकते हैं। जब आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हैं तो आप अपने पैशन को परस्यू कर सकते हैं। कैरल ड्वेक की माइंडसेट भी एक ट्रांसफॉर्मेशनल बुक है। फिक्स्ड माइंडसेट वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट का कॉन्सेप्ट रिवोल्यूशनरी है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग बिलीव करते हैं कि इंटेलिजेंस और टैलेंट फिक्स्ड है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग बिलीव करते हैं कि एबिलिटीज डेवलप हो सकती हैं एफर्ट और लर्निंग से। ये सिंपल कॉन्सेप्ट लिटरली हजारों स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस इंप्रूव कर चुका है। ये माइंडसेट शिफ्ट एजुकेशन, रिलेशनशिप्स, बिजनेस हर फील्ड में एप्लीकेबल है। जब आप फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं तो आप रिजिलिएंट बन जाते हैं। येट का पावर भी अमेजिंग है। मैं ये नहीं कर सकता की बजाय मैं ये अभी तक नहीं कर सकता कहना। ये टाइनी वर्ड चेंज आपके ब्रेन को पॉसिबिलिटी मोड में स्विच कर देता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे चैलेंजेस को वेलकम करते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि स्ट्रगल लर्निंग का नेचुरल पार्ट है। टोनी रॉबिन्स की अवेकन द जायंट विद इन पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। रॉबिन्स का अप्रोच है कि आप अपनी बिलीव्स, वैल्यूज और थिंकिंग पैटर्न्स को मास्टर करके अपनी डेस्टिनी कंट्रोल कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग की पावर को वो बहुत एम्फसाइज करते हैं। रॉबिन्स कहते हैं कि आपकी लाइफ आपके डिसीजंस का सम है और आप हर मोमेंट डिसीजंस ले रहे हैं। न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट भी पावरफुल है। आप पेन और प्लेजर को एसोसिएट करके अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। जो बिहेवियर आप चेंज करना चाहते हैं उसे पेन के साथ एसोसिएट करें और जो बिहेवियर अडॉप्ट करना चाहते हैं उसे प्लेजर के साथ एसोसिएट करें। ये टेक्निक प्रैक्टिकली हर एडिक्शन और बैड हैबिट को ब्रेक करने में यूज हो सकती है। रॉबिन्स के वर्कशॉप्स में लोग लिटरली अपने फोबियाज को मिनटों में ओवरकम कर देते हैं इस टेक्निक से। स्टीवन कवे की 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल टाइमलेस विजडम है। बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद द एंड इन माइंड, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये हैबिट्स फंडामेंटल हैं। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वर्सेस सर्कल ऑफ कंसर्न का कॉन्सेप्ट बहुत प्रैक्टिकल है। आप उन चीजों पर फोकस करें जिन्हें आप कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप वेदर के बारे में वरी करने की बजाय अपने रिस्पॉन्स को इंप्रूव करते हैं तो आपकी एनर्जी प्रोडक्टिव चीजों में चैनल होती है। विन विन मेंटालिटी भी क्रूशियल है। लाइफ जीरो सम गेम नहीं है। दूसरों की सक्सेस आपकी फेलियर नहीं है। अबंडेंस माइंडसेट डेवलप करना जरूरी है स्कार्सिटी माइंडसेट की बजाय। जब आप जेन्युइनली दूसरों की सक्सेस सेलिब्रेट करते हैं तो आप खुद भी उस सक्सेस एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। कवि का ये फिलॉसफी बिजनेस रिलेशनशिप से लेके पर्सनल रिलेशनशिप्स तक हर जगह एप्लीकेबल है। इन सभी बुक्स का कॉमन थीम ये है कि सेल्फ इन्वेस्टमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आप ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं बन सकते, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट से आप रिमार्केबल रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। चाहे वो हैबिट्स हो, फाइनेंशियल लिटरेसी हो, माइंडसेट हो या स्किल्स हो, सब कुछ प्रैक्टिस और पेशेंस से डेवलप होता है। ये जर्नी चैलेंजिंग है लेकिन इनक्रेडिबली रिवॉर्डिंग भी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉलेज को एक्शन में कन्वर्ट करना। बुक्स पढ़ना सिर्फ शुरुआत है, रियल मैजिक इंप्लीमेंटेशन में है। स्टार्ट स्मॉल, बी कंसिस्टेंट और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखें। आज आप जो भी छोटा स्टेप लेते हैं वो आने वाले ईयर्स में कंपाउंड होकर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देगा। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको थैंक यू करेगा जब आप आज से ही अपने आप में इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे।